वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम अपने फ्लैमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर डीप वाटर रिटन बाय विलियम डॉगलस स्टार्ट करेंगे क्लास। और काइंडली अंडरस्टैंड दिस स्टोरी क्लास विद अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव वे। और क्लास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें जो हमारे राइटर है विलियम डगलस, उन्होंने पानी के प्रति यानी मीन्स दैट हाइड्रोफोबिया उसके बारे में बताया है और किस तरह से वो उनकी रियल लाइफ स्टोरी है क्लास, और किस तरह से उस पर उन्होंने विक्ट्री पाई है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस स्टोरी में। सो क्लास कीप इट लिसन एंड नाउ फर्स्टली आई विल वुड लाइक टू डिस्कस क्लास द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी। Then Deepwater deals with the childhood fear of Douglas. A misadventure at the YMCA pool developed an aversion of water in him, and he suffered from a hydrophobia. I already told you class this story how they come over from this phobia. It's based on this chapter. The chapter focuses on the fact that childhood fear must never be treated lightly. एंड यू नो क्लास चाइल्डहुड में होता है ना क्लास कि बचपन में अगर हमें कोई चीज़ दिमाग में या दिल में बैठ जाती है तो वो जल्दी से निकलती नहीं है। तो सेम यही क्लास जो हमारे विलियम डगलस हैं उनके साथ भी हुआ है। उन्होंने अपने चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक की सारी जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे उनको इस पानी का फियर जो है कैसे क्रिएट हुआ था और फिर वो कैसे इससे कम आउट हुए थे। ये सारी स्टोरी में इन्होंने इलस्ट्रेट किया है। इफ़ दे आर नॉट टैकल्ड देन दे मेक डीप इनरोड्स इनटू वन साइक्लोजी। तो डगलस analyzes his fear and finally determines to overcome. So class, we will discuss here that how he finally comes to overcome. Let's start now introduction justification class. The extract is appropriately entitled Deep Water. The author recounts his fear of swimming following an incident in which he had been swept away by a wave. तो उन्होंने बताया क्लास कि जब वो 3 or 4 ईयर्स के थे तो उन्होंने कैसे इस फियर को मतलब उन्होंने वेव्स के थ्रू मतलब वो गए थे अपने फादर के साथ फर्स्ट टाइम जब कैलिफोर्निया, तो उन्होंने इस फियर को जनरेट हुआ उनके माइंड में, उनके हार्ट में। Then another incident which further aggravated his fear was when a bully pushed him into the deep when he was class 10 and 12 years and a boy come and pranked with him. उसने क्या किया था क्लास, उनको धक्का दे दिया था स्विमिंग पूल में। तो यहाँ पे उनका सेकंड टाइम हुआ था कि फियर उनका फोबिया जो था वो फिर से हाइपर या स्ट्रॉन्ग हो चुका था इन द डीप साइड ऑफ स्विमिंग पूल एंड ही नियरली ड्रॉन, बट स्लोली ही ओवरकम्स हिज फियर थ्रू डिटर्मिनेशन and strong will. So class, here writer wants to say if you have a determination power, will power, you can victor in any type of fear. And who help him instructor जो कि उन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए रखा था। तो इट्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्लास, देन वी विल नो द कैरेक्टर्स एज वेल एज द प्लेसेस वेयर ही वेयर यूज टू जनरेट दिस फोबिया क्लास एंड गिस्ट ऑफ लेसन्स ऑल्सो। तो ही स्वैम इन डिफरेंट पूल्स एंड लेक टू ओवरकम हिज फियर। तो उन्होंने क्लास इस फियर पर विजय पाने के लिए क्या क्या किया था, कई जगह उन्होंने स्विमिंग की अकेले ही, कहाँ कहाँ पर किया था, in the pools as well as in the swimming pools as well as lake, and the title also signifies that the author's fear was a deep rooted ones. और वो ऐसा डर था क्लास कि अगर वो खुद से उसको कोशिश नहीं करते दूर करने की तो शायद वो उस डर से कभी नहीं निकल पाते, लेकिन उनकी विल पावर और डिटर्मिनेशन ने उनको इन सब चीज़ों से ओवरकम किया। एंड इन शॉर्ट द टाइटल इज एप्रोप्रिएट। सो क्लास, हाउ द टाइटल इज एप्रोप्रिएट, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस क्लास। So I already introduced this कि this in this story Douglas talks about the fear of water, yeah, and how he finally overcomes it with strong willpower, courage, hard work and firm determination, दृढ़ निश्चय, हिम्मत और उनकी मेहनत और लगन, ये सारी चीज़ें क्लास उनके जो थे इस फियर से ओवरकम होने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा था। वंस ही टुक करेज द फियर वैनिश, और जब उन्होंने इस हिम्मत करके इन चीज़ों पे विजय पाई तो ये बिल्कुल वैनिश हो चुका था, मतलब खत्म हो गया था। दैट शोज मोस्ट ऑफ अवर फियर्स आर बेसलेस, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जितना भी हमारा फियर होता है वो बेसलेस होता है, उसका कोई आधार नहीं होता। अगर तुम उस फियर को बढ़ावा दोगे तो बढ़ेगा, लेकिन अगर तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे इस चीज़ पर से हटना है और अपने आप को फर्म लाके इस चीज़ से दूर होना है, तो आप डेफिनेटली यू विल डू इट। एंड फियर क्रिएट्स अ डेंजर वेयर देयर इज नन, और क्या करता है ये, सिर्फ डेंजर क्रिएट करता है। द राइटर्स एक्सपीरियंसेस फर्दर कन्फर्म द प्रोबेबल
truth, then where there is a will there is a way. So this is a कहावत है क्लास कि जहाँ चाहा वहाँ रहा. अगर तुमने किसी चीज़ को क्लास आप लोगों ने अपने दिल में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि यस मुझे अपने एग्जाम में अच्छे से पास होना है, अच्छे से फ्लाइंग कलर्स लाने हैं और मुझे अपने मार्क्स अच्छे से गेन करने हैं, तो आप मेहनत करनी है, तो कोई इस चीज़ से रोक नहीं सकता क्लास. आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने सिलेबस को देखिए, अपनी विल पावर अच्छी रखिए, सो यू कैन डू इट. Okay class. Then class, now we will discuss the characters and the places of this story. So first character जो कि हमारे narrator ही है class, William Douglas. ठीक है. And YMCA pool, it's a place where he second time develops a fear of water. A swimming pool runs by Young Men's Christian Association. And then is Yakima River. Yakima is a US city located about 60 miles southeast of Mount Rainier in Washington. So class, these are the characters and the places where we will discuss here in this story. Now come in the gist of lesson class. So class, we will discuss only the few points and important points you will understood well through this point class. So first point is there. William O. Douglas had a desire to learn a swimming since childhood. उनका बचपन से ही था कि मेरे को सीखना है, क्योंकि क्लास जब वो 3 या 4 ईयर्स के थे तो वहाँ पे क्या हुआ था क्लास, वो अपने फादर के साथ गए थे कैलिफोर्निया. तो वहाँ पर एक बहुत तेज़ लहर आती है जिससे कि वो क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका दम फूल रहा है, और वहीं से उनका फर्स्ट जो था स्विमिंग के प्रति या पानी के प्रति हाइड्रोफोबिया जो था क्लास उनका क्रिएट हुआ था. तो ही डेवलप्स अ ग्रेट अवर्जन ऑफ टू वाटर एज वेल एज एट द एज ऑफ सेकेंड टाइम एट द एज ऑफ 10 और 11. जब वो 10 या 11 के ही डिसाइडेड टू स्विम विद अ वाटर विंग्स एट YMCA. ये वही जगह है क्लास YMCA पूल जहाँ पे उनके साथ एक प्रैंक किया गया था. एक बॉय ने उनको स्विमिंग पूल में पुश कर दिया था जिससे कि वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे जो डूबने वाले थे. तो वहाँ से इनका सेकंड डिटर्मिनेशन स्टार्ट हुआ था कि उनको स्विमिंग सीखनी है, क्योंकि जब तक कोई इंसिडेंट क्रिएट नहीं होता ना क्लास किसी चीज़ के लिए, जब तक हम लोग उसके प्रति डिटरमाइंड नहीं होते. तो ये 2 इंसिडेंट ऐसे थे क्लास जिससे उन्होंने क्या किया था, उनके मन में दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन आया था कि उनको स्विमिंग सीखनी है और एक वो अच्छे स्विमर बनेंगे. सो क्लास देन Douglas fell at water and went straight down. A misadventure while staying alone and waiting for others to come to a YMCA. A big boy come and threw Douglas into a deep water and pool. I already told you class. So this is the second time incident where he creates a fear towards the water. Now Douglas swallowed water and went. Swallow means डूब गए थे and went straight down to the bottom of the pool. एंड फिर वो बिल्कुल नीचे चले गए थे और ऐसी स्थिति हो गई थी क्लास कि उनको लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, मीन्स दैट वो पूरी तरह से कम्प्लीटली ड्राउन हो चुके हैं. तो वाइल गोइंग डाउन ही प्लान टू मेक अ बिग जंप. फिर उन्होंने वहाँ पे अपनी जान को लाइफ को सेव करने के लिए बहुत लंबी छलांग लगाई अपवर्ड पानी के ऊपर एंड कम अप स्लोली, ट्राई टू शाउट बट कुडंट. वो चिल्लाने की भी कोशिश करी कि कोई उनको बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एज ही वेंट डाउन द पूल सेकेंड टाइम ही ट्राइड टू जंप अपवर्ड. और जब वो सेकेंड टाइम पुल पे उतरे थे क्लास तो उन्होंने क्या किया था, जंप करने की कोशिश की, बट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टेरर हेल्ड हिम डीपर एंड डीपर. लेकिन क्लास इनके मन में जो दर्द था वो डीप एंड डीप यानी होता ही जा रहा था. ड्यूरिंग द थर्ड ट्रायल ही स्ट्रक वाटर इंस्टीड ऑफ एयर. और जब सेकंड ट्रायल लिया तब भी वह उनके नाक में, उनके मुंह में, सब में पानी भर चुका था. तो और उनको ऐसा लग रहा था पुल के किनारे वो पड़े हुए थे और वो उल्टियाँ कर रहे हैं और बेहोशी की हालत में है. सो ही सीज्ड ऑल एफर्ट्स एंड ही बिकम्स अनकॉन्शियस. तो ये हो गया था क्लास जब उन्होंने सेकंड टाइम एफर्ट किया. तो ही क्रोज टू ऑब्लिवेशन. व्हेन रिवाइव्ड ही फाउंड हिमसेल्फ वॉमिटिंग बिसाइड द पूल and he was in grip of fear of water. It deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming and fishing. So class, इस इंसिडेंट के चलते क्या हुआ था, जब कुछ साल बीत गए तो उनको जो भी वाटर रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटी होती थी लाइक कैनोइंग एंड बोटिंग स्विमिंग, उन सबसे उन्होंने क्या कर दिया था, परहेज कर दिया और बिल्कुल डरते थे. एक फोबिया बन गया था वाटर रिलेटेड एनी एक्टिविटी के लिए. तो हायर्ड एंड तो उन्होंने वहाँ पर इस डर को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक इंस्ट्रक्टर हायर किया फॉर द स्विमिंग. हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग. उन्होंने निश्चय किया कि मैं एक अच्छा स्विमर बनूंगा और इसके लिए मेरे को जो जो अफोर्ड करने हैं मैं वो ज़रूर करूंगा. द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम स्विमिंग पीस बाय पीस. उसने स्टेप बाय स्टेप उनको स्विमिंग के हर एक प्रोसेस सिखाई. एज वेल ही वेंट
टू डिफरेंट लेक्स। उनको कहाँ कहाँ ले गया, तरह तरह के पूल्स पे ले गया, तरह तरह झीलों में, लेक्स पे ले गया, टू स्विम एंड फाउंड टाइनी वेस्टाइज ऑफ फियर टिल ग्रिप्ड हिम। और उन्होंने ये पाया कि पहले तो ये देखते कि इसको डर कहाँ पर होता है, स्विमिंग पानी में जाते ही क्या डूबने का डर होता है या डूब से कैसे बच सकते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स वो देखता है छोटे छोटे वेस्टाइज को देख के, फिर वो कि चैलेंज द फियर एंड स्विम, और वो चैलेंज करता है कि तुम इस फियर से जरूर दूर होगे और तुम एक अच्छे स्विमर बनोगे। एंड ही वेंट टू he realized that in death there is peace and there is a terror only is fear of death। तो उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि जहाँ मतलब डेथ, अगर तुम जिस फीस को यानी जिस टेरर को जितना पालोगे ना मन में, वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसके बाद क्लास क्या हुआ, स्विमिंग अप एंड डाउन द वार्म लेक ही फाइनली ओवरकम हिज फियर। और जब उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करी ना क्लास, 3 बार 4 बार, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो यही हुआ उनके साथ। जब उन्होंने स्विमिंग करते गए करते गए करते गए, तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 वो उस फियर से ओवरकम हो गए और फाइनली उन्होंने अब वो कहीं भी बिना किसी उसके बेधड़क होके स्विमिंग कर सकते थे। देन सो क्लास दिस इज द नट एंड शेल डिस्क्रिप्शन। तो हेयर क्लास इसमें जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यही बनता है कि उनका फर्स्ट टाइम कहाँ पर फियर क्रिएट हुआ था रिगार्डिंग वाटर, सेकंड टाइम कहाँ हुआ था, और उनके इंसिडेंट पूछे जाते हैं कि इस फियर से ओवरकम होने में उनके इंस्ट्रक्टर ने उनकी कैसी हेल्प की, और लास्ट टाइम उन्होंने जो अपनी स्विमिंग बिना डर के की थी वो कौन से प्लेस पे की थी। सो क्लास दिस इज योर चैप्टर डीप वाटर बाय विलियम डगलस, and I hope that all of you understood well, and thank you so much class.